तक हम कमोबेश तकरीबन 32 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन रिकवर कर चुके हैं। अगर तो ये मोबाइल मार्केटों में ये चीज़ें हो रही होती तो ना वो फ़ोन रिकवर होते, ना वो फ़ोन रिकवर होके जिनके स्नैच हुए हैं या चोरी हुए हैं उनके हाथ में जाते। अल्हम्दुलिल्लाह कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्रॉपर वे में एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं। दुनिया में मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, मोबाइल फ़ोन हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं, तो ये गैजेट्स हैं, ये आम आवाम की भी ज़रूरत है, एक स्टूडेंट की भी ज़रूरत है और एक रोज़गार जो तबका है उसके लिए भी ज़रूरत है। ये जदीद टेक्नोलॉजी है, इसका हम चाहते हैं कि इसका जो मैकेनिज़्म है वो इतना ईजीएस्ट वे में हो जिससे हुकूमत भी रेवेन्यू जनरेट करे और हमारे जो ताजिर हजरात हैं वो भी कमा सकें और ईमानदारी से जो है वो तिजारत कर सकें। सबसे पहले तो आप पे शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए और जो मौक़िफ़ है आपको ले रहे हैं। देखें, इसमें बिल्कुल सदाकत थी। माजी में अगर आप देखा जाए तो मार्केट्स में जो पूरे कराची में चोरी के मोबाइल जो थे वो सेल आउट होते थे, मगर उसमें एसओपी नहीं बनी हुई थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने एसओपी बनाई बाकायदा, और एसओपी के साथ हमने प्रॉपर तरीके से दुकानदारों को हमने इंटरटेन किया और बताया, उन्हें मैसेज कन्वे किए और एक एक चीज़ हमने बताई कि आपने उस एसओपी के तहत जो चीज़ें हैं वो मोबाइल की जो ख़रीदो फरोख्त है उस एसओपी के तहत करनी है। इसमें हमारे साथ एडिशनल आईजी साहब और तमाम जोनल डीआईजीज जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन हमारी उनसे मुलाकातें रही, अमेंडमेंट्स रही एसओपी के हवाले से। तो जो तरीक़ाकार है वो सीपीएलसी वेरिफिकेशन का वो हमारा दुकानदार करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तक हम कमोबेश तकरीबन 32 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन रिकवर कर चुके हैं। अगर तो ये मोबाइल मार्केटों में ये चीज़ें हो रही होती तो ना वो फ़ोन रिकवर होते, ना वो फ़ोन रिकवर होके जिनके स्नैच हुए हैं या चोरी हुए हैं उनके हाथ में जाते। अल्हम्दुलिल्लाह कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्रॉपर वे में एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि पहले भी जो हमारा मैकेनिज़्म बना हुआ है उसको बीइंग अ चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर में कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन मैंने सर्व किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारे मोबाइल फ़ोन की रिकवरी मैंने बज़ाते खुद की थी। तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के तमाम कराची में चेयरमैन मौजूद हैं, ओहदेदारान मौजूद हैं जो प्रॉपर वेरिफिकेशन करके मोबाइल फ़ोन की वो ख़रीदो फ़रोख्त करवाते हैं दुकानदारों को भी, और दुकानदारों को भी मुतनब्बे करते हैं, तंबीह करते हैं कि कोई भी ऐसा फ़ोन ना लिया जाए जिसके साथ जिसकी वेरिफिकेशन ना हो, जिसका CNIC ना हो, या मालिक जो है वो खुद मुतमईन ना हो और सेल आउट ना हो वो मार्केट में। इस तरीके के जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसकी रोकथाम के लिए हम बड़े इक़दाम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो मोबाइल यहाँ यूज शुदा मोबाइल बिकते हैं उसमें ज़्यादातर दुबई वगैरह से आते हैं और इसके बारे में ये कहा जाता है कि दुबई का माल ऑफिशियली आता है, जबकि हमारे नॉलेज में ये है कि कंटेनर यहाँ उतारे जाते हैं जो नॉन कस्टम पेड होते हैं। जी अच्छा, जो आप कह रहे हैं, जो आपका सवाल था कि कोई कंटेनर्स आ रहे हैं, तो ये हमारे इल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कंटेनर आ रहे हैं। हाँ, फ़ोन जो है वो ला सकते हैं, फैमिली अलाउ होती है और वो अपनी फैमिली के साथ ला सकते हैं कि 2 फ़ोन हो गए, 4 फ़ोन हो गए। अच्छा, इसकी रोकथाम के लिए हम ये कहेंगे कि दुनिया में जो लॉ है इंटरनेशनली, हम ये तरगीब भी देते हैं और हम ये भी कहते हैं कि हम ऑफिशियली देखें ताजिर हैं, टैक्स पेयर है, कि इसका मैकेनिज़्म बनाया जाए, उसका जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको इतना इजी किया जाए कि स्मगल्ड फ़ोन रोके जाए और वो फ़ोन जो है वो ऑफिशियली आए, PTA अप्रूव हो, ताकि जिससे सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट हो सके और ताजिर भी अच्छा नफ़ा कमा सके। मगर आपने ड्यूटी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कर दिया है जिसकी वजह से हमारा अलमिया ये है कि अगर हम ये समझें कि आम सारिफ भी वो भी कहता है कि यार मुझे कोई आसान रास्ता मिले जो मैं बगैर ड्यूटी और चोरी कर सकूं, और ये हम चाहते हैं कि आप उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर कम करें ताकि आम सारिफ भी ड्यूटी पेड करे, ताजिर भी ड्यूटी पेड करे। सबसे ज़्यादा टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह हम ताजिर देते हैं। सदर आप देख लें कराची का 70 से 80% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। PTA की मद में हम FBR को अल्हम्दुलिल्लाह PTA को हम अरबों रुपए की हम ड्यूटियां देते हैं, अरबों रुपए, ये मतलब मजाक नहीं है। अरबों रुपए जब हम ड्यूटियां दे रहे हैं तो आप हमें भी तो कोई फैसिलिटेट करें। आप एयरपोर्ट्स पे काउंटर्स बनाएं, जो लोग मोबाइल लेकर आते हैं आप उनसे बाकायदा सारी चीज़ें लें और उसको ऑफिशियली उसी जगह रजिस्टर्ड करें, बजाय ये कि आप यहाँ पर छापे मारें, ब्लैकमेल करें और वो एक रिश्वतखोरी का बाजार सरगर्म हो जाता है, फिर वो एक अलग दूसरी रुख पे चली जाती है।
हम चाह रहे हैं कि आप तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर बिठाएं। ये ताजिर टैक्स देने को तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स देते हैं। एक आम सारिफ भी अगर 2 मोबाइल लेकर आता है फॉर एग्जांपल और $500 का मोबाइल होता है, वो 1,55,000 रुपये ड्यूटी देता है। आप सोचें कि वो कहाँ खड़ा हुआ 1,55,000 ड्यूटी देने के बाद भी अगर उसका फोन कहीं चोरी हो जाता है, कहीं छिन जाता है, तो क्या वो ड्यूटी रिफंडेबल है? क्या उसका कोई एंटरटेन किया जाता है पीटीए की तरफ से? वो तो ड्यूटी पेड हो गई। तो पीटीए को भी चाहिए, एफबीआर को भी चाहिए कि या तो वो उसमें हम उनको एक तजवीज़ देते हैं कि आप 2 फोन उनके कि उसी शनाख्ती कार्ड पे, उसी पासपोर्ट पे उनके 2 फोन यहाँ छिन जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो उनको फैसिलिटेट करें, एंटरटेन करें। उस 2 फोन की ड्यूटी वो कोई भी 2 फोन ले सकता है, तो उसमें वो एडजस्ट करें। तो इतनी ड्यूटी पेड करने के बाद ना कोई मैकेनिज्म है, ना कोई आप एंटरटेन करें, ना फैसिलिटेट करें, तो आप ना आम सारिफ महफूज है, ना ताजिर महफूज है। तो इसके बाद आप खुद भी सोच सकते हैं कि लोग तो फिर जाएंगे 2 नंबरी की तरफ, और हम रास्ता दे रहे हैं कि कानून की तरफ आए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क से सारी चीजें हमारी। नहीं, मेरा सवाल तो ये था कि ये जो आ रहे स्क्रैप के तौर पे आ रहे ये मोबाइल जो आम दुकानों पे यूज शुदा मोबाइल फरोख्त हो रहे हैं, ये स्क्रैप की सूरत में आते हैं या ये कंटेनर के कंटेनर? नहीं, देखें, जो यूज फोन आते हैं, आप जिन यूज फोन का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो बाकायदा ऑफिशियली ड्यूटी पैड आते हैं, वो तो मंगवाए जा सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं इनलीगल, इन दोनों बातों में तजाद है, अलग है। जो ऑफिशियली आ रहे हैं, जो यूज फोन है, वो बाकायदा ड्यूटी, बाकायदा उनकी बिट लगती है, वो ड्यूटी पैड होके आ रहे हैं, इसलिए तो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। अगर नहीं निकलते तो स्मगल कैसे होते? जो दुकानों पे फरोख्त हो रहे हैं जी, वो भी ऑफिशियली यूज शुदा है जी, ऑफिशियल पीटीएफ में नहीं, जो पीटीए अप्रूव नहीं है, जो आईफोन है वगैरह, ये कॉपी होती है या ओरिजिनल? देखिए, जो कॉपी होते हैं उसके तो हम भी खिलाफ हैं। जो कॉपी फोन्स हैं, जो क्लोन्स हैं, जो 2 नंबर फोन है, उसके हम खिलाफ हैं। और उस पर तो हम पीटीए को बाकायदा ये भी कहेंगे कि वो ऑफिशियली इस चीज़ को देखा जाए कि अगर वो ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो उसको बेहतर करे, ताकि ये क्लोन की जो भी 2 नंबर फोन है वो भी ना आ सके। उसकी रोकथाम के लिए फिर एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम को चाहिए कि उसकी रोकथाम वो एयरपोर्ट से करें। जो मार्केट में है उसका हमने बहुत सख्त मैकेनिज्म बनाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप पूरी मार्केट सर्वे कर सकते हैं। ये चाइना के थ्रू तो नहीं आ रहे, जो चाइना वाले बना रहे हैं कॉपी इनकी? नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पाकिस्तान में असेंबल्ड हो रहे हैं, और प्राउड टू भी हमें फ़ख्र है कि ऑफिशियली पाकिस्तान में असेंबल्ड भी हो रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे इंशाल्लाह कि वो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग भी, जो उनके टूल्स हैं, जो उनके खाम माल के जो भी जो चीज़ें हैं, वो भी अल्लाह करे हमारे मुल्क में बने इंशाल्लाह, और हमारा मुल्क तरक्की करे। अच्छा, पाकिस्तानी जो कंपनियां हैं वो इस नेच पे नहीं है कि वो बाहर के मुकाबला कर सके, फिर भी यहाँ पर बहुत सारे वो क्लेम कर रहे कि भाई हमारा तो आज तो आपको गारंटी देंगे, वारंटी देंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस स्टेज पे नहीं जो बाहर के ममालिक में तैयार होते हैं मोबाइल, और यहाँ पर ये क्वालिटी वो नहीं रखते। इसके बारे में आप क्या देखें? अगर आप इंटरनेशनली देखें तो वो लोग, जितनी गवर्नमेंट है वो अपने ताजरों को फैसिलिटेट करती हैं, वो एंटरटेन करती हैं, वो अपने ताजरों को रिलीफ देती हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए, हमें कहाँ रिलीफ मिलता है? हम टैक्स भी दें, लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करें, हम टैक्स भी दें, हम पानी के बिल भी भरें और पानी भी नहीं आए, हम टैक्स भी दें, गैस की लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करें। इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ खड़ा हुआ है? वो इतनी महंगी बिजली भी खरीदे, वो इतनी महंगी गैस भी खरीदे, वो इतनी महंगी ट्रांसपोर्टेशन भी करे, तो आप बताएं कि आया वो आलमी मयार पर पूरा उतरेगा? इन सब चीज़ों के बाद कहाँ फैसिलिटेट किया जा रहा है? ना इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है? उसका पहिया हम चलाते हैं, ताजिर। जब आप ऊपर उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो वो ताजरों तक भी रिलीफ नहीं आएगा। यहाँ पर अगर हमें देखिए, ईजी वे होता है, हम यहाँ पर अगर कोई कंपनी लगाने जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो हमें 100 तरीकों से, तो 100 जगह तो रिश्वत देनी पड़ती है, 100 जगह तो हम लोगों को आगे जाके बात करनी पड़ती है, यूं नहीं यूं नहीं यूं। आप बाहर किसी भी कंट्री में चले जाएं तो वहां अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो वेलकम करते हैं, बल्कि वो फैसिलिटेट करते हैं, वो कहते हैं आप आए, क्योंकि आप उस मुल्क की मईशत का पहिया चलाएंगे। हमारे हुकूमती इदारों को, नुमाइंदों को, जो बैठे में जो थिंक टैंक्स हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि आगे हमें मुल्क चलाना है, मुल्क की मईशत का पहिया चलाना है। तो ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब आप ताजरों को रिलीफ देंगे, आप ताजरों के साथ बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, स्टेक होल्डर के साथ बैठेंगे। उसके बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं होंगी। हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स पेयर हैं। एक बहुत
माजरत के साथ एक सोशल मीडिया पे भी और एक बहुत बड़ा एक वो बना हुआ है कि लाइक ताजिर टैक्स नहीं देता। अरे ताजिर टैक्स नहीं देता तो मुल्क चलता कैसे है? ताजिर ही टैक्स देता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि ट्रिलियंस में टैक्स दिया कराची ने। जब कराची टैक्स देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान चलता है। कराची से लेकर कश्मीर तक ये मुल्क हमारा है और इसको हम ऑन करेंगे। हम अपना खून का कतरा, आखिरी कतरा भी देंगे इस मुल्क की, ये समझ लें कि बुनियादों को इस्तेमाल करने के लिए इंशाल्लाह। मगर हुकूमत वक्त को, थिंक टैंक्स को भी चाहिए कि वो हमारे साथ बैठें और इस मुल्क की तरक्की, अब ये दौर नहीं रहा, अब जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। तो हम लोगों को जब तक हुकूमत वक्त फैसिलिटेट नहीं करेगी, इंटरटेन नहीं करेगी, तब तक ये मुल्क, ये मईशत का पहिया उस तरीके से, उस रफ्तार से नहीं चल सकेगा। हम दुनिया में सफ़े अव्वल में नहीं आ सकते तब तक जब तक हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल में ये कार पार्किंग का यह मसला बहुत बड़ा गंभीर है, रोड भी जाम होता है, तो इसके बारे में कोई इकदाम आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप स्टेशन 2-3 स्टेशन आपने यहाँ बनाएंगे, फिर भी आप यहाँ कोई इकदाम नहीं हो रहे और ट्रैफिक जाम होता है और लोग चलना भी दुश्वार होता है, तो इसके बारे में देखें, ये सवाल असल बनता है ट्रैफिक से रिलेटेड और ये डोमेन भी ट्रैफिक का है। तो डीआईजी ट्रैफिक साहब से भी हमारी मीटिंग हुई थी, हमने उनसे भी कहा था हमारा इल्म ये कि इदारे पे के इदारा है, पार्किंग जो ठेका जिन्होंने दिया हुआ, जो पार्किंग के ठेकेदार हैं, आप देखें कि 50-50 रुपये फीस लेते हैं और वो 50 रुपये भी पर घंटा चार्ज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सफ़र हमारा ताजिर करता है। हमें ज़्यादा दुश्वारी और मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि हमारे पास पार्किंग नहीं है। आप एक पार्किंग यहाँ पर बनाएं, ये सिटी गवर्नमेंट को चाहिए, ये जो शहरी हुकूमत है उनको चाहिए। और मैं वज़ीर आला सिंध साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चीज़ को ख़ास तौर पर देखें क्योंकि एक सदर जो है वो मुआशी हब है, यहाँ पर पार्किंग के बड़े मसाइल हैं। जो ठेका जिनको जाता है वो 1 रो पार्किंग अलाउ होती है, उसमें 10-10 गाड़ियाँ लगाते हैं और वो गाड़ियाँ चोरी भी होती हैं। तो हमारा ताजिर, हमारा दुकानदार सफ़र कर रहा है और घंटे के हिसाब से 50 रुपये पार्किंग, आप मुझे बताएं कहाँ का कानून है? तो सबसे ज़्यादा सफ़र हम करें। तो ये डीआईजी ट्रैफिक साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि डोमेन उनका है और ये बेहतर जवाब दे पाएंगे वो कि यार यहाँ पार्किंग क्यों नहीं है। अगर हम उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि आप मेयर कराची से पूछें कि मेयर कराची यहाँ पर वो फैसिलिटेट करें, यहाँ पर वो कोई पार्किंग की जगह दें। तो ताजिर तो इसी चीज़ में पिस गया ना, जो मैंने आपको कहा था, हम तो उसी जगह आके खड़े हो गए कि हम कहाँ कहाँ जाके किस के सामने हम अपने गम सुनाएं और हमारे तो कोई रोदाद है भी नहीं कोई ऐसी, जो चीज़ हम मेंशन करते हैं उसका जवाब हमें उल्टा मिलता है। थैंक यू।